राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई बुरा अनुभव आता है, कोई सपना टूटता है, कोई रिश्ता छूटता है, तब ये बात मानना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि वो बुरा अनुभव ही हमें एक नई दिशा में लेकर गया है। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, या कोई नौकरी नहीं मिली, या कोई सपना पूरा नहीं हो पाया, तो समझिए कि वह अंत नहीं है। हो सकता है वह किसी नई शुरुआत की शुरुआत हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम अपने आप सही समय पर मिलेगा। इसीलिए जब कुछ गलत हो तो परेशान मत होइए, बस मन में ये विश्वास रखिए शायद ये भी अच्छे के लिए हुआ हो। एक बार की बात है, एक राजा के पास बहुत सुंदर और बड़ा बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल एक किसान करता था। हर दिन वह किसान बगीचे से ताजे और मीठे फल लाकर राजा को देता। एक दिन किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल लेकर जाऊं। बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, अंगूर सभी तैयार थे, पर न जाने क्यों उस दिन उसने सिर्फ अंगूर चुने और उन्हें लेकर महल की ओर चल पड़ा। राजा उस दिन बहुत क्रोधित था। जैसे ही किसान ने अंगूर की टोकरी राजा को दी, राजा ने गुस्से में एक एक अंगूर खाकर बाकी अंगूर किसान पर फेंकने शुरू कर दिए। पर किसान हर बार मुस्कुराता और कहता, ईश्वर बहुत दयालु है। राजा को यह सुनकर और गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुझ पर अंगूर फेंक रहा हूं और तू ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज सोचिए, अगर मैं नारियल, सेब या अमरूद लेकर आता और आपने गुस्से में वही फेंके होते तो मेरी जान ही चली जाती। पर देखिए, ईश्वर की कृपा है कि आज मैंने सिर्फ अंगूर ही लाए, इसीलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं। इस छोटी सी कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जो कुछ होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे उस वक्त हमें बुरा ही क्यों न लगे। जीवन के हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। कभी जो हमें नुकसान लगता है वही कल को हमारे लिए वरदान बन जाता है। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है वही रास्ता हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो। अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो हिम्मत रखिए, ये कठिन समय भी बीत जाएगा और फिर आप खुद कहेंगे, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मित्रों, ये जीवन एक किताब की तरह है। कभी एक पन्ना दुख भरा होता है, कभी दूसरा खुशियों से भरा, पर कहानी पूरी पढ़े बिना हम उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसीलिए किसी एक पन्ने पर मत अटको, आगे बढ़ो। भरोसा रखो कि भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी जीवन के सिद्धांतों की। बड़ा बनना है तो सोच ऊंची रखो। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो छोटे लोगों की छोटी सोच से दूर रहना सीखो, जो खुद कुछ नहीं कर सकते। वे दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में स्वार्थ मत रखो, हर किसी से प्रेम रखो, लेकिन मतलब के बिना। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते टिकते नहीं, पर प्रेम से जुड़े रिश्ते कभी नहीं टूटते। परिवार की अहमियत समझो। परिवार सुख में साथ देता है तो वह बढ़ जाता है, और दुख में साथ देता है तो वह बंट जाता है। इसीलिए परिवार का साथ कभी मत छोड़ो। धैर्य और भरोसा रखो। कभी अगर जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा तो ये मत समझो कि सब गलत हो रहा है। ये समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। धैर्य रखो
क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है। दुख भी एक गुरु है। दुख सिर्फ दर्द नहीं देता, ये हमें मजबूत बनाता है, सिखाता है, सोचने पर मजबूर करता है। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान चलना नहीं सीखता। अपनी तुलना किसी से मत करो, हर किसी की यात्रा अलग होती है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में नहीं तैर सकता। इसलिए खुद को दूसरों से मत तोलो, अपनी ताकत को पहचानो और उसी रास्ते पर चलो। शांत रहो लेकिन लक्ष्य पर नजर रखो। गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, इसीलिए गलत संगति से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। शुक्रगुजार बनो, ईश्वर का धन्यवाद करो, इसलिए नहीं कि उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी,